हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं, दैवी संपत्ति विभाग योग, जिसमें भगवान हमें दैवी संपत्ति के बारे में बताते हैं, दैवी गुणों के बारे में, सद्गुणों के बारे में। पहले ही श्लोक में एक शब्द है यज्ञ। चिंतन करते हुए मेरे ध्यान में आया कि यज्ञ तो एक क्रिया है, प्रक्रिया है। तो भगवान अगर इसका गुण में समावेश कर रहे हैं तो भगवान यज्ञ भावना की ओर निर्देश कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। यज्ञ ये संज्ञा तो हमें पता है, वैदिक कालों से यज्ञ याग वगैरह तो लोग करते आ रहे हैं, और उसका बाह्य स्वरूप पहले ऐसा हुआ करता था कि समाज में जिन जिन लोगों के पास जो भी चीज उनकी आवश्यकता से अधिक है, उसका एक अंश वो समाज के हित के लिए देवताओं को समर्पित करते थे। वेदी होती थी, अग्नि प्रज्वलित किया जाता और उसमें उन वस्तुओं की आहुति दी जाती। भावना ये रहती कि अग्नि के माध्यम से स्थूल वस्तु का सूक्ष्म रूपांतर हो और वह सूक्ष्म वस्तु देवताओं को समर्पित हो और देवता प्रसन्न होकर सामाजिक सभी घटकों का कल्याण करें। प्रसाद रूप में यज्ञ का जो कुछ भी प्राप्त हो उसको सब लोग शेयर करते थे। ये बाह्य स्वरूप तो है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसका सांकेतिक अर्थ भी हमको समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे सद्गुण क्यों कहा है यह समझना है। मित्रों, एक बात स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक धन है, शक्ति है, बुद्धि है, समय है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उसका दुरुपयोग ही होता है मित्रों। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यज्ञ की संकल्पना दी है। जिसके पास जो कुछ भी आवश्यकता से अधिक है, उसका कुछ अंश वह सामाजिक कल्याण के प्रकल्प के लिए समर्पित करता है। जैसे कि चिन्मय मिशन जैसी संस्थाएं बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेती हैं, और जिसके पास जो भी आवश्यकता से अधिक है वह त्याग की भावना से, निस्वार्थ भावना से, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी है उसका एक अंश उस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित करता है, निस्वार्थ भावना से। उद्देश्य एक है कि उसके पास जो ज्यादा है उसका दुरुपयोग ना हो, और दूसरा निस्वार्थ कर्म से, निस्वार्थ भावना से पार्टिसिपेशन करने के बाद अंतःकरण की शुद्धि होती है, और हर एक व्यक्ति की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है जिसको पूरी करने का एक अवसर उसको प्राप्त होता रहता है। यज्ञ की भावना यह है, इसलिए यज्ञों व विष्णु ऐसा कहा गया है। यज्ञ ही भगवान का स्वरूप है। भावार्थ यह है कि कुछ लोग जब एकत्रित आकर सहकारिता की भावना से निस्वार्थ कर्म को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उन सबको भगवान की कृपा की भी अनुभूति आती है। भगवान भी, निसर्ग भी, प्रकृति भी उन पर कृपा करते हैं। यज्ञो वै विष्णु हो। तो निस्वार्थ कर्म, त्याग, यही यज्ञ की भावना है। और मित्रों, यज्ञ में सामाजिक कल्याण के लिए कुछ दूसरी वस्तु का त्याग करना यह भी एक भाव है, लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि हमारे अहम की भावना को उस यज्ञ में समर्पित करना है। हमारा अहम, देखिए ना मित्रों, देशभक्ति के कार्य में कितने लोगों ने तो स्वयं की आहुति दे दी थी, प्राणों की बाजी लगा दी थी। कितने लोगों ने ऐसा त्याग किया है, तब कभी हम आज बैठकर स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं।
तो स्वयं की आहुति यह सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम हमारे व्यक्तिमत्व, संपूर्ण व्यक्तिमत्व का त्याग नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो भी ध्यान में रखना है कि हमारे अहम भाव की, हमारे स्वार्थ भाव की आहुति सामाजिक कल्याण के प्रकल्प के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए समर्पित होनी ही चाहिए। त्याग, तो यज्ञ में त्याग आवश्यक है। और त्याग किसका होना चाहिए? हमारे स्वार्थ का, हमारे अहम का। और देखिए ना मित्रों, ये समीकरण तो हम जानते ही हैं कि मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य अगर अपने अहम भाव का त्याग कर सके तो वो भगवान ही बन जाता है। शायद यही व्याख्या यज्ञो व विष्णु से प्रकट होती है। प्रयत्न करेंगे हम भी इस सद्गुण को बढ़ाने की, ताकि हम मनुष्यत्व से ऊपर दिव्यत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करें। ऑल द बेस्ट मित्रों। हरिओम, प्रणाम, सत।